साहिल लोधी एंड you're watching सुबह सवेरे समा के साथ। मैं लाहौर। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बहुत सिंपल सी बात है। आज मैं अपने ही दोस्त के घर में मेहमान। आपको ठंड नहीं लग रही है? लग रही है क्या? हाँ, लेकिन लड़कियों को जरा कम लगती है ना। आज मैंने इनको ये बताया कि लैला आ रही है और लैला इनको बहुत पसंद करती है। अच्छा। तो उसके बाद इनका मिजाज कुछ अजीब सा हो गया, अजीब अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तो फौरन आप ये गाना गाना शुरू कर देना, लैला ओ लैला। तुमने कभी जिंदगी में कभी ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने ड्रग्स ली हों और उसके बाद वो रिलैप्स हो गया और जो भी कंट्रीब्यूट कर सकें, किसी को भी अगर हम बुराई से रोक सकें या उसे वापस ला सकें जिंदगी की तरफ, तो मेरे ख्याल में यही हमारा असली काम है। और हमारे इस शो के अंदर आज एक क्रिकेट मैच भी है। पहले बैटिंग कौन कर रहे हैं? हम लोग मैं कर रहा हूँ। एक वक्त में तो एक करेगा ना, दो अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं के सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। जदों याद मेरी तैनू आवेगी, समा है अब ब्रेक का, जरा सी एक ब्रेक का, कल हम मिलेंगे तुमसे इस्लामाबाद में। सना ईमान क्लिनिक से फरार? क्या अना और सना फिर नशे की लत में लग गई हैं? ये सब जानने के लिए देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। आज 10वां दिन है। मैं यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हूँ ईमान क्लिनिक के सामने। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन ऑनेस्टली। कल मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं किन चीज़ों से गुजरा हूँ। कल जब मैंने रेडियो किया था, मैंने आपको पहले बता दिया था कि अना और सना से मेरी बातचीत हो नहीं पा रही है। आई एम अनएबल टू टॉक टू देम। आपने देखा है कि वो किन चीज़ों से गुजरी हैं। वो जो एक बड़ा वाला फेज़ होता है वो गुजर चुका है। वो बड़ा वाला फेज़ जिससे हमको सबसे ज़्यादा ख़तरा था वो गुजर चुका है। वो आने दें लाइव शो है, ये बिल्कुल इधर कर लें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। वो बड़ा वाला फेज़ जो है वो गुजर चुका है अना और सना का। जहाँ पर विड्रॉल्स होते हैं वो गुजर चुका है फेज़। लेकिन वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आ गई है वो डिप्रेशन की आ गई है। वो इतने ज़्यादा शदीद डिप्रेशन में है कि इट्स अनबिलीवेबल। वो ये चाहती हैं कि वो क्विट करके यहाँ से चल जाएं। 2 मरतबा उनको बाहर से लेके आया जा चुका है। दे ट्राइड टू एस्केप। आई डू नॉट नो कि वो आज मुझसे बात करेंगी या नहीं करेंगी, या वो कहाँ है इस वक्त। आई डू नॉट नो। कल रात को इट वॉज अनबिलीवेबल। हम लोगों ने, मैंने तो आपको बताया नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कुछ फिल्म करने की कोशिश की थी, जिसके बाद हमारे उस मोबाइल को कॉन्फिस्केट कर लिया गया, ले लिया गया। हम जिस एरिया के अंदर थे वहाँ से हमको निकलना पड़ा और जिस तरह से आना पड़ा वो सिर्फ हम जानते हैं। रात को 1:30 बजे ये सारी की सारी वारदात हो रही थी। आई वॉज लुकिंग फॉर अना एंड सना बिकॉज मैं ये चाहता था कि मैं आपको बताऊँ। मैं नहीं चाहता कि हमारी कोशिश में कोई कमी रह जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी कोशिश में कोई भी कमी रह जाए। अच्छा, अगर मैं एक मरतबा फिर बोल रहा हूँ और सारे चैनल्स को बोल रहा हूँ, जितने भी चैनल्स हैं उन सबको बोल रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है, इस कहानी में कोई शक है और कोई भी ये समझता है कि हमने कहीं भी कोई फैब्रिकेशन की है, कहीं भी कोई झूठ बोला है, मैं तो इवन मेकअप भी नहीं करता हूँ, सो फैब्रिकेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये ईमान क्लिनिक है, यहाँ पर अना और सना है। हाँ, हमने उनकी आइडेंटिटीज़ जो है वो हाइड की हैं, लेकिन मेरी पूरी की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आइडेंटिटीज़ मैंने बिल्कुल ज़रूर उनकी हाइड की हैं। आ जाए आगे आ जाए। आइडेंटिटीज़ मैंने ज़रूर उनकी हाइड की हैं, लेकिन अदर देन दैट हमने कुछ और हाइड करने की कोशिश, हमें की ज़रूरत नहीं है। क्या मुझे बोलना है इसके अंदर? हेलो अस्सलाम वालेकुम, अब आवाज़ आ रही है? ऑलराइट जी, ऑलराइट। आइडेंटिटीज़ मैंने ज़रूर हाइड की हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ हाइड करने की कोशिश नहीं की है। जो विड्रॉल्स उनको हुए हैं, जिन चीज़ों से वो गुजरी हैं, हमारे पास विड्रॉल की वो है, वो जब विड्रॉल्स जो हुए थे, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ। आई एम श्योर आपने प्रोमो देखा है। अना और सना शुरू कैसे हुई थी, वो क्या हम वो लगा सकते हैं जैसे अना और सना का पूरा जो रिवाइज कर सकते हैं? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये स्टोरी जब हमने पिक की थी
तो किस तरह से पिक की थी, वो कौन लोग थे, किस तरह से थे, कैसे हम अना और सना तक पहुंचे और कैसे हमने क्या बात की, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले वो देखें, वो रोक लीजिएगा वो वाली फुटेज जहां पर विड्रॉल्स हैं। अब हम दोबारा लगाएंगे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विड्रॉल्स कितने पेनफुल होते हैं, कितने ज़्यादा पेनफुल होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो फुटेज जो मुझे लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी का हासिल है। रीज़न इज़ बिकॉज आई ऑनेस्टली बिलीव कि अगर हम ये काम कर गए तो पाकिस्तान को हम ड्रग फ्री कर देंगे। कल मैं जिस जगह से होके आया हूँ, लिटरली कल एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, एनीथिंग एट ऑल। खतरनाक एरिया, और मैं सोच के कांप गया हूँ कि उन एरियाज के अंदर अना और सना जाके ड्रग्स लेती रही हैं। माय गॉड, एंड वी टॉक अबाउट कि हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारे पास रिट्स हैं, हमारे पास ये चीजें। माय गॉड, इट्स अनबिलीवेबल। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए। आज का मॉर्निंग शो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। एसएमएस कीजिए, अभी एसएमएस कीजिए, क्योंकि आज या ये बात होगी या ये बात नहीं होगी। आज या तो अना और सना ठीक हो जाएंगी और अना और सना आज के बाद कभी रिलैप्स नहीं करेंगी, या फिर आज के बाद अना और सना की कहानी खत्म हो जाएगी। ये आज एपिसोड के अंदर डिसाइड होगा। प्लीज गो बैक एंड रिविजिट योर मेमोरी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो चीज जिससे गुजर के हम यहाँ तक पहुंचे। प्लीज वॉच दैट, वॉच दिस। मेरा नाम सना है, मैं अना की बहन हूं। बहुत अच्छा लिखती हूं, बहुत अच्छी पोइट्री करती हूं, ग्रेड्स बहुत अच्छे। और हाँ, एक बात और, जब पहली मर्तबा अना ने हेरोइन का नशा शुरू किया तो मैंने उसे रोका था। मैंने अपनी मॉम को भी बताया था कि ये ठीक नहीं है। मुझे जिंदगी से बहुत प्यार है और बहुत प्यार है अपनी बहन से। इतना प्यार है कि मैं भी उसी के पीछे चल निकली। मैंने भी नशा शुरू कर दिया। एडिक्शन हो गई मुझे भी हेरोइन की। फिर वो इतनी ज्यादा बढ़ी कि सिगरेट के धुएं में अपने आप को छुपा लिया। ग्रेड्स वैसे के वैसे रहे, पोइट्री में ज्यादा शिद्दत आ गई, लेकिन सांसें डिस्टर्ब होके रह गई। मेरी अपनी जिंदगी। अब नहीं पता चलता कि सुबह कब हुई, शाम कब ढली और रात कब आई। छोड़ना चाहती हूं ये सब, वापस लौटना चाहती हूं जिंदगी की तरफ, पर जाने क्यों लगता है कि जैसे कहीं देर ना हो गई हो। पता नहीं, इंतजार है किसी एक ऐसे लम्हे का जो मुझे दोबारा से जिंदगी की तरफ लौटा दे। मेरा नाम अना है। मैं कौन हूं, अब इसकी पहचान भी आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही। ऑल आई नो इज कि बस मैं सांस लेती हूं। कभी कभी सांस लेना भी मुश्किल हो जाया करता। बचपन में ड्राइंग्स बहुत बनाती थी। जब जरा बड़ी हुई तो सोचा कि वाटर कलर से पेंट करूं, ऑयल से पेंट करूं, चारकोल से पेंट करूं। जहन में जो कुछ था, दिल में जो कुछ था, उसे पेपर पे, कैनवस पे पेंट करती चली गई। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ घुलता सा चला गया। ऐसे लगता था कि जैसे मैं तन्हाई का शिकार हो रही हूं। बस एक रोज इसी तन्हाई से घबरा गई और सोचा कि कुछ करना चाहिए। बस फिर एक ऐसी डगर पे निकल पड़ी जहां से वापसी बहुत मुश्किल है। मैंने हेरोइन को अपना साथी बना लिया, सहारा बना लिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर ये जहर खुलता रहा, मैं मिटती रही। और अब याद नहीं कि दिन क्या है, याद नहीं कि रात क्या है। बस ये पता है कि एक लौ है जो आहिस्ता आहिस्ता बुझती चली जा रही है। उसे जिंदगी कहते हैं। मैं जिंदगी को ढूंढती हूं और जिंदगी मुझे।
मुझे ब्रेक पे जाना होगा, लेकिन ब्रेक पे जाने के बाद जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो आपको दिखाऊंगा कि विड्रॉल्स होते क्या हैं, किस तरह से होते हैं। एक बात ज़रूर है कि ईमान क्लिनिक ने हमारा बहुत साथ दिया, बेतहाशा साथ दिया, और मैं भी ये चाहता हूँ, मेरा चैनल भी ये चाहता है कि आप ईमान क्लिनिक से ज़रूर रब्ता कायम करें। ऑनेस्टली इनके सीजी चलाएँ यार, इनके नंबर चलाएँ, बिकॉज आई ऑनेस्टली वांट टू सपोर्ट देम। जिस किस्म का इलाज यहाँ पे हो रहा है, उस किस्म का इलाज मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकता है। पाकिस्तान में 4.25 मिलियन लोग ऐसे हैं जो मनशियात की लानत में हैं, और सिर्फ 30,000 लोगों का इलाज हो सकता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ इन पाकिस्तान। तो इनका चलाएं भैया, क्या हम चला सकते हैं इनका ओके प्लीज़। और ये मुसलसल चलाते रहें, इट डजंट मैटर कि हम आज शो कर रहे हैं, कल शो कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं। अगर आपके बच्चों को ये तकलीफ है, उसको छुपाएं मत। आप छुपाएंगे तो आप अपने बच्चे की जान से हाथ धो बैठेंगे। छुपाइए मत, आपको आगे आना है, यू हैव टू कम फॉरवर्ड। दुनिया में इंसान ही गलतियां करते हैं, इंसान खता का पुतला है। एक अगर रॉन्ग टर्न ले लिया गया है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा रॉन्ग टर्न भी लिया जाए, या तीसरा रॉन्ग टर्न भी लिया जाए, या मुसलसल चला जाए गलत सिमत की तरफ। जस्ट रिमेंबर दिस, अगर आप अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाना चाहते हैं तो आपको इतराफ़ करना पड़ेगा कि आप गलत हुए हैं, आपको इतराफ़ करना पड़ेगा कि आप सही होना चाहते हैं। ईमान क्लिनिक में ईमान क्लिनिक की तो खैर हम बात मुसलसल करते रहेंगे। इस वक्त अना और सना का सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, और द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अना और सना कहाँ हैं, किस जगह हैं, क्या वो हमसे बात करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती। मेरा ख्याल है कि वो यहाँ है, मेरा ख्याल है। 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि बाहर से उनको लाया गया है, दे वांटेड टू गेट आउट। 2 मरतबा ऐसा हुआ है, उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया है। दे डोंट वांट टू मीट मी, दे से कि नहीं हम आपसे मिलना नहीं चाहते। शदीद डिप्रेशन का शिकार है, शदीद से भी ज़्यादा शदीद डिप्रेशन का शिकार है। आई डू नॉट नो हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। मैंने आपसे कहा है कि या आज हम अना और सना की ये कहानी ख़त्म कर देंगे, या आज के बाद अना और सना पाकिस्तान की चैम्पियन होंगी। दोनों में से कोई एक बात होगी, या आज अना और सना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आज के बाद मैं ये ब्लेम लूँगा, मैं ये फॉल लूँगा, मैं ये इतराफ़ करूँगा कि मैं गलत था, मैंने जो ट्रस्ट किया था वो गलत था, मैं ये इतराफ़ करूँगा। या अना और सना मेरे ट्रस्ट पर पूरा उतरेंगी, और आज के बाद कभी हमको दोबारा इस किस्म की एपिसोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिएगा, कल हमारी जान भी जा सकती थी। कल हम जिस जगह से होके आए हैं, नो वन नोज। आई विश आई कुड फिल्म दैट। आई विश कि मैं आपको दिखा सकता कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया। बट एनीवे, मेरे पास यहाँ पर ये थोड़ा सा बहुत ही संजीदा प्रोग्राम में भी कहीं ना कहीं ह्यूमर होना चाहिए, तो ये वो ह्यूमर है जो मैं ऐड कर रहा हूँ। मेरे साथ ये खानज़ादा साहब हैं। मैंने इनसे पूछा अभी आपने ज़िंदगी में मंशियात की, तो इनका जवाब क्या था वो बताएं। खानज़ादा साहब ज़रा बताइएगा। जी, मैंने कोई मंशियात नहीं किया है, सिर्फ ये हमारे पठानों में एक रिवायती नशा है नस्वार खाने का, तो नस्वार जो है ना हम खाते हैं, और बाकी उसके अलावा कोई नशा नहीं किया। अना और सना को दुआ दे दें कि अल्लाह करे कि वो इस आदत से छुटकारा पा सके। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह उसको इस नशे से छुटकारा हासिल करे, और हम सबको अल्लाह ताला इस लानत से बचाएं कि हमारे मुल्क में से ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ताकि अच्छा माशरा बन जाए और हम अच्छे पाकिस्तानी बनकर रहें। वेरी नाइस जी। छोटा सा ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो कुछ लोगों से अंदर मुझे बात करनी है। क्या मैं आज अना और सना से मिल सकूँगा? आई डू नॉट नो। जब मैं वापस आऊँगा तो दिखाऊँगा कि पेनफुल कितना होता है इस नशे को छोड़ना। आपका एक गलत कदम आपकी ज़िंदगी से आपको बहुत दूर ले जाता है। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये आदत छोड़ सकेंगे। ये वो कमरा है जहाँ सारी चीज़ यहाँ से शुरू हुई थी। यहाँ मैं डॉक्टर नजमा के पास आया था सबसे पहली मरतबा, और मैंने उनसे बात की थी इससे पहले कि मैं इस कमरे से दाखिल हूँ और आपको अना और सना के बारे में बताऊँ और उनकी सूरत हाल से आगाह करूँ। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब विड्रॉल की सिचुएशन होती है, जब इंसान का दिल चाहता है कि यार उसको, तो देखिए आप याद रखिएगा, अना ने 4.5 साल पहले 4.5 years बैक ये नशा शुरू किया था। एक दिन में कम से कम 25,000 रुपये का नशा इन दोनों ने किया है। 25,000 रुपये का नशा। एज एन एवरेज 500 से 700 सिगरेट डेली इन लोगों ने पी हैं। एज एन एवरेज 6,000 से ज़्यादा पर पर्सन इन लोगों ने हेरोइन को कंज्यूम किया है। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। आप इमेजिन कीजिए कि 4.5 साल से या 3.5 साल से जिन लोगों को नशे की आदत हो, क्या वो इमीडिएटली छोड़ सकते हैं? तो जो विड्रॉल्स हुए थे, बिकॉज आई हैव विटनेस दैट, यू हैव विटनेस दैट, लेकिन मैं आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करना चाहता हूँ। मैं आपको वो विड्रॉल्स दिखाना चाहता हूँ कि जब उनका दिल ये चाहता था कि नहीं बिल्कुल अपने आप को मार लें, ख़त्म कर लें, दीवार से टकरा जाएं। मैं आपको सिर्फ वो दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले उस पेन, उस एगनी का जिक्र जिस एगनी से ये दोनों गुजरे। प्लीज़ वॉच दैट।
आपकी कॉल्स भी चाहिए और मैं पोल भी खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। आपने मुझे बताना है कितने % ये समझते हैं कि यस होगा और कितने % ये समझते हैं कि नो होगा। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा दिल डूब रहा है, मेरा दिल वाकई डूब रहा है। मुझे लगता है कि अगर आज मैं उनसे बात कर सका या आज वो यहाँ से चली गई हैं, डॉक्टर्स ने उनको यहाँ रुकने के लिए कहा है, मज़ीद रुकने के लिए कहा है कि वो ईमान क्लिनिक में मज़ीद रुकें। दे डोंट वांट टू स्टे हेयर। उन्होंने यहाँ से भागने की, मुझे लोगों ने बताया कि उन्होंने यहाँ से भागने की भी कोशिश की है। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल डूब रहा है। मेरा आई रियली ऑनेस्टली होप कि ये सब कुछ सही हो जाए, उनकी नशे की जो ये लत है ये छूट सके। 10 दिन उन्होंने हेरोइन का पफ नहीं लिया है। मैं डॉक्टर साहबा के पास जा रहा हूँ इनसे बात करने। दिस इज़ एज कैंडिड एज इट कैन बी। यहाँ पर सारे चारों तरफ वायर बिखरे हैं, हम कुछ बना नहीं रहे। कुछ समझिएगा मत कि मैं कोई आपको बता रहा हूँ या कोई ऐसा दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हमने कोई अरेंज किया एंड ऑल दैट। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको एहसास हो कि दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज। इस कमरे के अंदर ये सब वी आर गोइंग लाइव, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। अभी ये रियल टाइम है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट आप मुझे कॉल कीजिए, मुझे आपकी कॉलों की ज़रूरत है। आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट, आई वॉन्ट यू। देखिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते, हम मॉर्निंग शोज करते हैं। कल मैंने आपको बहुत हैप्पी गो लकी शो दिया है, आज मैं आपको एक ऐसा शो दे रहा हूँ। कल खुदा ना करे आपकी बेटी का या आपके बेटे का नाम अना या सना हो सकता है। आप क्या करेंगे? बेटे का नाम कुछ भी हो सकता है, बेटी का नाम अना या सना हो सकता है, तब क्या करेंगे आप? दिस इज रियल टाइम, दिस इज हाई टाइम कि यू शुड कॉल मी। आपको मुझे कॉल करनी है, आज मुझे आपकी कॉल्स का इंतजार है। मैं यहाँ डॉक्टर साहबा की तरफ जा रहा हूँ अंदर। लेट्स सी, आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर साहबा? सिचुएशन क्या है आपको पता है, मैं पहले भी यहाँ आया था, अब भी यहाँ आया हूँ। मुझे बताइए सिचुएशन क्या है। आप तीसरा हफ्ता जा रहे हैं, 2 हफ्ते पहले आप वो लोग आए थे, 2 से थोड़े 2-3 दिन ऊपर हो गए। शुरू का पीरियड पहला हफ्ता बहुत विड्रॉल स्टेट में था। जी। सेकेंड वीक में फिर वो एक डिनाइल स्टेट होती है जिसमें वो सोचती हैं कि मतलब लाइक ऑल अदर पेशेंट्स उनका भी ये था कि वो नहीं, वो दे डोंट नीड ट्रीटमेंट। लेकिन अब 3rd वीक है, अब उनको एहसास हो गया कि दे हैव बीन थ्रू अ मेस, और वो उनके अंदर डिप्रेशन की स्टेट है और उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ रिमोर्स, गिल्ट, और वो दे डोंट। तो डॉक्टर साहब व्हाई दे डोंट वांट टू टॉक टू मी? वो मुझसे बात नहीं करना चाहते, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, मुझसे बात नहीं कर रहे, क्यों? उसमें दो वजह हैं। एक तो ये कि हम अलाउ नहीं करते ताकि ये स्टेज उनकी पीसफुली गुजर जाए। हम बाकी पेशेंट्स को भी उनके फैमिली कॉन्टैक्ट्स 4 वीक्स के बाद ही अलाउ करते हैं। दूसरा ये होता है कि वो इस मेंटल स्टेट में नहीं होते कि वो हर एक को अटेंड करें, और उसमें फिर पॉसिबिलिटी होती है कि फिर उनको कोई ऐसा फ़ोन आ जाए कि वो उनको जो उनके ग्रुप होता है जो इन्वॉल्व होता है इन द सेम एडिक्शन, वो उनको अपनी तरफ फिर लालच दिलाता है कि इसलिए फिर हम लोग उनको नहीं। आप लोग देखिए, उनके पास एक्सेस है मेरे फ़ोन का उनके पास एक्सेस है। हम लोगों ने उनसे जब बात करने की कोशिश की थी, शुरू में हमारी बात हो रही थी, अब बात नहीं हो रही है। मुझे किसी ने बाहर बताया कि यहाँ पर भागने की भी कोशिश की थी उन्होंने 2 मरतबा। बिल्कुल 2-3 दफ़ा वो जाना चाहिए, और हर दफ़ा हमने उनको रोका है, और इस दफ़ा तो बहुत समझा के बहुत मुश्किल से उनको रोका कि इतनी जल्दी छोड़ के जाना उनके हक में नहीं है। और अब अच्छा, उनको समझ आ रही है, और नॉट देयर इन स्टेट ऑफ डिप्रेशन। उनको ये डॉक्टर साहब आई थिंक मैं आपको लास्ट रिपोर्ट दे दूं, समझ नहीं आ रही है, मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ। कल रात को हमारी उनकी मदर से बात हुई है, और उनकी मदर ने ये कह दिया है कि उन्होंने आपसे मिलने से इनकार कर दिया। दे वांट टू मीट यू। आज उनका आखिरी दिन है, वो यहाँ से निकलना चाहती हैं, हर सूरत के अंदर निकलना चाहती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। दे नॉट गोइंग टू। कल मेरी डॉक्टर काजमी से भी बात हुई थी, और आई केम हेयर, और उसके बाद मैं वहाँ गया था बिकॉज मुझे कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि कुछ लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की है, कुछ पेडलर्स ने रब्ता करने की कोशिश की है। मैं कल पेडलर्स के हब में था, लिटरली हब में था, और एक ऐसी जगह था जहाँ कुछ भी हो सकता था। आई रियली विश कि मैं वो फुटेज आपको दिखा सकता। आई डोंट थिंक आई शुड। हमने ली नहीं। दूसरा आई ऑनेस्टली आई थिंक कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिमिटेशंस होनी चाहिए। हम जिस रिट की बात करते हैं कि हम बिल्कुल एक आज़ाद माशरे में रहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी है, कल इट वॉज एन आई ओपनर लिटरली। लॉ एंड ऑर्डर की कहाँ पासदारी है? इन सबको पता है कि कहाँ हेरोइन मिलती है, इन सबको पता है कि कौन सा अड्डा है, इन सबको पता है कि कौन हेरोइन को बेच रहा है, सबको पता है, पर नो वन टेक्स एक्शन। मैं आप दोनों से बात करना चाहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब।
मुझे आप बताइए एक्चुअल सूरत हाल जो है वो है क्या, इस वक्त क्या सूरत हाल है? वाई डॉक्टर साहब ने कहा डिप्रेशन की वजह से वो मुझसे मिलना नहीं चाह रही हैं, हमसे मिलना नहीं चाह रही हैं, आप बताएं। जी डेफिनेटली पेशेंट जो है ना इस टाइम डिप्रेशन में है और वो मतलब बिल्कुल मिलना नहीं चाह रही कि हम मतलब ज़्यादातर ज़िद करने की कोशिश करी कि हमने यहाँ से बस जाना ही जाना है। ठीक है, 2 दफ़ा वो यहाँ से भागने की कोशिश भी कर चुकी है, लेकिन फोर्सफुली हम उनको यहाँ पे स्टे करवा चुके हैं। अभी वो इस टाइम यहीं पर ही है और मिलने के लिए वो काफ़ी डिप्रेशन में है कि हमने बस जाना है घर। ऑलराइट, मैं ये कोशिश करूँगा इस ब्रेक के बाद कि मैं अना और सना से मिल सकूँ ऊपर जाकर। अगर उन्होंने मुझसे मिल लिया, मुझसे बात कर ली तो इट्स ओके। समा ने इसकी ओनरशिप ली है, समा इस पूरी कैंपेन में आपके साथ है, आपको लाता रहा है ये कैंपेन। समा के साथ साथ ईमान क्लिनिक है एंड आई ऑनेस्टली वांट टू थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट बिकॉज जिस जाफिशानी के साथ, जिस मेहनत के साथ इन्होंने काम किया है, अगर हम फेल नहीं होना चाहते तो इन्होंने हमको फेल नहीं होने दिया है। और इसके कहीं बीच में अना और सना है। जाहिर है उनका दिल भी चाहेगा कि वो दोबारा से उस एडिक्शन में पड़ जाएं, उनका दिल भी चाहेगा कि वो यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पर किसी को बाहर से आने की इजाज़त नहीं है। यहाँ से बाहर कोई कुछ ला भी नहीं सकता, जो कुछ होता है वो इनकी सुपरविजन के अंदर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अना और सना मुझसे मिल सकेंगी आज? आप मुझे कॉल करें, पोल्स मुझे बताएंगे कि आप क्या समझते हैं, क्या अना और सना दोबारा से रिलैप्स करेंगे? डॉक्टर साहब आपसे पूछता हूँ मैं कि क्या रिलैप्स के चांसेस होते हैं? रिलैप्स के चांसेस तो 100% होते हैं और ये आपके सपोर्ट सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में रिलैप्स करें। जितना आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है उतनी रिलैप्स में देर हो जाती है। मतलब इवन एज लेट एज 1 ईयर भी पेशेंट्स रिलैप्स कर जाते हैं और एज अर्ली एज 6 मंथ्स पेशेंट्स वापस आते रहते हैं। लेकिन होपफुली हम इनको दे आर अंडरगोइंग कांस्टेंट साइकोथेरेपी, मोटिवेशनल थेरेपी एंड दे हैव गॉट अ गुड IQ। मेरी दुआ है एंड आई विश कि ये रिलैप्स ना करें। आप मुझे बताइए, आपके ख्याल में व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मेरे ख्याल में जिस तरह वो खुद विलिंग है, ठीक है, वो नशे से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, तो इस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ठीक रहेंगे। और अगर वो फॉलो अप के लिए, प्रॉपर फॉलो अप के लिए यहाँ पे दोबारा विजिट करते रहे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो कभी भी रिलैप्स नहीं होगी। अच्छा, जब आपने उनको वापस लेके आए तो उनकी क्या फीलिंग्स क्या थी? वो क्यों यहाँ से क्यों जाना चाहती हैं? यहाँ से इसलिए वो ये शुरू की बात है ना, वो यहाँ से उन्होंने निकलने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन हमारा स्टाफ होता है जिन्होंने उसी वक्त उनको वापस अपने रूम में पहुँचा दिया। निकलने की कोशिश ये होता है कि शुरू के दिनों में वो एक चीज़ से डर रही थी। डर वो ऐसे रही थी जैसे जो उन्होंने पहले रिहैब में इलाज करवाया था, जैसे वो उनके ज़हन में ये था कि हम उसी तरह तड़पेंगे, उसी तरह हमें तकलीफ़ होगी, पेन्स वगैरह होंगी। लेकिन उनको वो यहाँ पे चीज़ नहीं हुई, ना उनको पेन हुआ है, ना इसके अलावा उनको जिस तरह विड्रॉल सिम्टम होते हैं ना वो चीज़ें हुई हैं, वो नॉर्मल तरीके से रही हैं। लेकिन अब वो जाना इसलिए चाहती हैं कि वो समझ रही हैं कि उनका इलाज ये काफ़ी हो गया है। लेकिन इशू ये है कि दे डू नॉट विश टू स्पीक टू अस। दे से कि जी बस जो कुछ है बस वो है, दे डोंट वांट टू टॉक टू मी। रीज़न क्या है मुझे नहीं मालूम। ऑनेस्टली आई डू नॉट नो व्हाट द रीज़न इज। सिर्फ गेस किया जा सकता है, या हम सब गेसिंग गेम्स ही खेल रहे हैं। हम ये खेल रहे हैं कि जी डिप्रेशन की वजह से ऐसा हुआ है, कोई और। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि वजह से मिलना नहीं चाहती कि उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने हमको लेट डाउन किया है, या समा की कैंपेन को लेट डाउन किया है, या मुझे लेट डाउन किया है। अगर वो मुझे देख रही हैं इस वक्त तो मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपने किसी को भी लेट डाउन नहीं किया। ये बहुत नेचुरल है, बहुत कॉमन है। प्लीज़ टॉक टू मी, प्लीज़ टॉक टू मी। इससे पहले कि तुम बाहर जाओ, डॉक्टर साहब ने कह दिया है आपको कि आपको यहाँ मज़ीद तकरीबन 10 दिन रहना है। डॉक्टर साहब ने आपको ये बताया। आपको पता है कि आपकी डिटॉक्सिफिकेशन हुई है, अब भी आपके जिस्म के अंदर, और ये मैं आपको इत्तला दे दूं, अब भी उनके जिस्म के अंदर कुछ ना कुछ हेरोइन जो है वो पाई जाती है। ये मैं आपको फैब्रिकेट हम रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। तो द क्वेश्चन इज़ कि क्या तुम ये चांस ले सकती हो? मैं ये चांस नहीं ले सकता। मैं तुमको चाहे कुछ हो जाए, मैं तुमको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों यहाँ पर रहो। रेस्ट इज़ ऑल अप टू गॉड, वट एवर माई गॉड वॉन्ट्स। लेकिन अगर तुम ये चाहती हो कि ये रिलैप्स ना हो तो यू हैव टू लिसन टू मी। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं अना और सना से मिल सकूं। क्या मैं मिल पाऊंगा? आई डोंट नो। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। हम चाहते हैं कि आप हमें पोल्स से बताएं कि क्या अना और सना नशे की ये आदत छोड़ सकेंगे। क्या गुजरी अना पर, क्या गुजरी सना पर, कैसे कटे दिन रात,
जमन मैं यहाँ पर हूँ। ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से चढ़ के अना और सना ऊपर गई थी। लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन। लेट्स सी कि क्या होता है। मैं उनके कमरे में जा रहा हूँ एंड आई ऑनेस्टली होप कि आई कैन टॉक टू देम, बट लेट्स सी। मैंने इसी जगह बैठ के यहाँ ये बताया था कि वी डू नॉट नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी। मैंने इसी जगह बैठ के आपको बताया था। आज इस बात को करीबन 10 रोज़ गुजर चुके हैं, अ लिटिल मोर देन आई थिंक 11 डे गुजर चुके हैं एंड आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बी। आई ऑनेस्टली होप कि हम इस चीज़ को बेहतर कर सकें। दे आर डिटर्मिन, लेकिन द ओनली थिंग इज़ आई थिंक दे आर अ बिट डिप्रेस्ड। जाहिर है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आपको सारी दुनिया से कट के रहना पड़े तो प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो काम किया जा रहा है उस काम की नीयत बिल्कुल दुरुस्त है। हम जिस तरह से इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, आई रियली होप एंड आई ऑनेस्टली होप कि अना और सना शुड सेल थ्रू दिस एंड वंस दैट हैपन्स, उसके बाद आई थिंक द रोड इज़ ईजी। क्या अना और सना पाकिस्तान के लिए स्पोक्स पर्सन का काम कर सकती हैं? क्या अना और सना पाकिस्तान के बच्चों की मेंटोरिंग कर सकती हैं? क्या अना और सना उन तमाम बच्चों को इस ड्रग फ्री पाकिस्तान का हिस्सा बना सकती हैं जिसका ख्वाब हम सब देख रहे हैं? लेट्स सी। बहुत क्रूशल सिचुएशन है। अगर आज ये स्टोरी फेल हो जाती है तो लेट मी टेल यू दिस, आई डोंट थिंक कि बहुत सारे और लोग हिम्मत कर पाएंगे। एक बात कही जाती है कि जी रिलैप्स के चांसेस जो हैं वो 100% हैं। आई डोंट नो, मैं ये चाहता हूं कि रिलैप्स के चांसेस 100% ना हो। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ क्यों खड़े? यहाँ पे आपको रोकने के लिए खड़ा हूँ। ये तो मुझे पता था कि मुझे रोकने के लिए खड़े। मुझे क्यों रोकना चाहते हैं? इस वजह से कि पेशेंट्स जो है ना अना और सना आपसे नहीं मिलना चाह रहे और वो काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी गुस्से में है, ठीक है, कि हमें किसी से नहीं मिलना, ठीक है, और हमने घर जाना है। और आज सिचुएशन ये है कि अना और सना जो है वो नहीं मिलना चाह रही। आपकी बात हुई उनसे? जी डेफिनेटली मेरी बात उनसे हुई है। तो इसीलिए आप मुझे नीचे छोड़ के ऊपर आए? सीरियसली मैन इज अनबिलीवेबल। मैं खटखटा सकता हूँ? एटलीस्ट बात कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ? मैं आई प्रॉमिस यू, मैं जब तक वो मुझे नहीं कहेंगे मैं नहीं खोलूंगा। जी ठीक है, ओके ओके, आई गिव यू माय वर्ड। ठीक है, आप यहीं पर खड़े रहिए। अना, हेलो, बंद कर दीजिए। मैं नहीं खोल रहा हूं। मैं साहिर हूं, अंदर आ सकता हूं? नहीं, क्यों? मुझे आवाज नहीं आ रही है। मुझे बिल्कुल भी आवाज। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मुझे बताओ, अंदर आ सकता हूं मैं? नो क्यों? ऐसा क्या है? नो क्यों? हाँ, देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ। आई नो यू वांट टू गो होम, आई नो यू वांट टू गो होम, लेकिन मुझे बात तो करने दो। मैंने प्रॉमिस किया है, किफायत से मैंने प्रॉमिस किया कि मैं अंदर नहीं आऊंगा जब तक तुम मुझे नहीं बोलोगी। इसीलिए मैंने खुद से दरवाजा बंद किया। टेल मी, क्या बोल रही हो? मुझे एक बार अंदर आने दो, एक बार जस्ट लेट मी सिट विद यू, लेट मी टॉक टू यू। देखो, तुम्हें डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तुमको यहां मजीद 10 दिन और रुकना है। यू हैव टू स्टे हियर 10 more days। मुझे ना तुम्हारी आवाज आ रही है ना सना तुम्हारी आवाज आ रही है। मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि मेरी डॉक्टर काजमी से बात हुई है और डॉक्टर काजमी ने ये कहा है कि तुमको यहाँ 10 दिन और रुकना है। अच्छा, तुम एक बार मुझे अंदर तो आने दो, एक बार मुझे अंदर आने दो। मैंने इनसे बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने मुझे बताया, एज प्रॉमिस्ड आई एम नॉट ओपनिंग इट। I'm not opening it। इन्होंने मुझसे कहा है कि ये नहीं चाहती कि ये हमसे मिलें। मुझे नहीं पता रीज़न क्या है उसका। They are very brave girls, very very brave girls, and I don't think ऐसे, I think they just got tired, that's all। और I think मेरे ख्याल में मुझे ऐसे लगता है कि मैं जब इस ब्रेक के बाद वापस आऊँगा
तो मैं अंदर ज़रूर हूँगा अना और सना के साथ। मेरा 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 बिलीव है कि दे आर नॉट गोइंग टू लेट अस डाउन। आई डोंट थिंक दे आर नॉट गोइंग टू लेट समा डाउन। आई थिंक दे आर गोइंग टू सेल थ्रू दिस। ये मेरा बिलीव है। लेकिन इस वक्त बहुत अजीब सी बात है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर खटखटाता हूँ। लेट मी सी। अना आ जाऊं मैं? अच्छा तुम टीवी ऑन करो, समा ऑन करो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। तुम समा ऑन करो, तुम्हारे पास टीवी है अंदर, ऑन करो समा। तुम समा ऑन करो ना, समा प्लीज ऑन करो। तुम समा सिर्फ ऑन। अच्छा इतनी बात मानो मेरी, समा ऑन करो। आई अंडरस्टैंड बट समा ऑन तो करो तुम। जस्ट ऑन, just put the television on. एक बार प्लीज, just once please, just once. मैं इसके बाद तुमको कुछ नहीं कहूंगा। just once turn on the TV, just once please, just once turn on the TV. Ana, Sana, just turn on the TV please. तुम लगा रही हो टीवी? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, टीवी के थ्रू बात करूंगा मैं। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो। तुमने लगा लिया, समा लगा लिया? ओके, अभी वो लगाने की कोशिश कर रही हैं। I never thought I would do this. I never thought I would. जब लग जाए तो मुझे बताओ। They're saying wait, still wait. I don't know, honestly man, I don't know, I just honestly hope के सब सही हो सके. I honestly hope, my heart goes out to them and I honestly hope कि सब सही हो सके. तुमने लगा लिया? लगा रहे हैं, अभी तक लगा रहे हैं। मुझे बताओ, लगा लिया है तो बताओ मुझे। I can't hear you. बताओ लगा लिया? Alright, मुझे नहीं पता कि अना और सना ने टेलीविजन लगाया या नहीं लगाया, but if you're watching me, I'm requesting you, please let me in. मुझे अंदर आने दो, please let me in. I trust you. Alright, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। लगा लिया टेलीविजन उन्होंने। I honestly hope कि तुम मुझे अंदर आने दो, तुम मुझे बात करने दो। I have all the faith in the world in you. I trust you. मेरे पास बेशुमार लोगों ने मुझे मेल्स की हैं, बेशुमार लोगों ने मुझे SMSs लिखे हैं। You are their hero. Honestly, you are their hero. Please let me in. Please let me come and talk to you. Please, I request you, I beg you, please let me in. मुझे अंदर आने दो, मुझे बैठने दो। Please don't let me fail, and please don't fail yourself. Please don't. मुझे पता है तुम ये कर सकती हो। I know you're depressed. I know तुम यहाँ से जाना चाहती हो। I know कि तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। I know तुमने सब कुछ वो किया जो हमने कहा। Please just few more days. Just give me few more days, please. Please. ये हम सब का ख्वाब है, मेरा ख्वाब है, समा का ख्वाब है, तुम्हारा अपना ख्वाब है। Please let me give back your ears to you. Honestly, let me give back your life to you. Please help me help you. I request you. Please do that. Please have faith in me. Please. छोटा सा एक ब्रेक है। ब्रेक का दरवाजा खुल गया, that would mean that they'll stay, or at least they'll talk to me. और अगर दरवाजा नहीं खुला तो I guess ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाएगी. We'll be right back. हम चाहते हैं कि आप हमें पोल्स से बताएं कि क्या अना और सना नशे की ये आदत छोड़ सकेंगे।
finally, आप अगर मुझे यहाँ देख रहे हैं और अंदर देख रहे हैं, that could only mean one thing, that I'm here with Ana and Sana. Both very mad, very, very mad. One of them is more madder than the other. Now I can't decide which one. कौन सी वाली ज़्यादा किसको गुस्सा है? I don't know. I know I have this silly smile on my face and I look like a clown, so you know people actually laugh. Yeah. When they talk to me, they normally, and especially girls, you know, when they see me, they think I'm very cute. So I don't know, somehow that's what they think. Cute and rude at the same time. I'm very बदतमीज and cute. So you guys decide what you want to do. अब on a serious note, I understand कि तुम लोग यहाँ बहुत दिन रहे हो. I understand that. सवाल ये पैदा होता है कि अगर तुम यहाँ कुछ दिन और रुकोगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम क्लीन हो चुके हैं, we wanna go back. बहुत हो गया, we don't wanna stay. That's it. नहीं रहना. You. Detoxification हो चुकी है, we don't wanna stay any longer. और टाइम नहीं सकते. तुमको पता है ना तुम्हारे टेस्ट हुए? 85% Yes. ठीक आया. 15% अभी खराब भी है. आया. तो 15% जब तक ठीक नहीं हो जाता, तुम्हारे ख्याल में तुमको यहाँ नहीं रुकना चाहिए? No, we just want to go back. लेकिन क्यों? बाहर जाके ऐसा क्या है? We're very depressed. We don't want to stay in these four walls and just, you know, sit here and stare at them. जाना है बस, घर जाना है. समझ नहीं आ रही. तुमको ये पता ना तुम्हारा अब घर नहीं है, यहाँ नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है. Wherever it is, I don't want to stay अंदर यहाँ पे. I want to go out and test myself. अना? बस मैं सही कह रही हूँ, नहीं रहना हो गया है, जितना होना था, टेस्ट हो गए हैं, अब मैं नहीं रह सकती बाहर, मुझे घर जाना है, बस जा दी. आप मुझे कॉल कीजिए, आप मुझे बताइए कि क्या अना और सना को यहाँ रहना चाहिए या उनको यहाँ से जाना चाहिए. मैं ये समझता हूँ उनको यहाँ जब तक रहना चाहिए जब तक ये 100% फ्री नहीं हो जाता. इस वक्त 15% का छोटा सा टास्क रह गया, 15% का. 15% के लिए तुम लोग यहाँ पे रुक सकते हो. No, I really don't want to. नहीं रहना. जाना है बस आंसू. बाहर कोई ऐसा कोई है तुमको? Do you guys even know where I went yesterday? तुमको मालूम भी है कि मैं कहाँ गया हूँ? किधर? नहीं, कहाँ? नहीं सीरियसली, तुम लोगों को पता? नहीं. तुम लोग कहाँ से लेते थे यार? You remember our first show? हमने जो पहला शो किया था, you remember that? Yeah. तुमने मुझे क्या बोला था? तुमने मुझे बोला था कि तुम लोग हेरोइन लेते थे एक गांव से. तुम लोग रिक्शा के अंदर बैठ के जाते थे. बोला था. We went there yesterday. Do you know? तुम लोगों को याद है? You don't believe? It's fine. It's fine. I'm not here to prove कि whether you believe me or you don't believe me. I'm not here to prove you that. Do you even know how dangerous that is? तुम लोगों को एहसास है किसी बात का? तुम लोगों को ये मालूम है कि कितना मुश्किल है वो? Somebody can even shoot you. कब से हम जा रहे हैं उधर? तो कब से 4 years. नहीं, एक बात है, तुम फिर से दोबारा से देखो. I trust you. पाकिस्तान trusts you. We trust ourselves, साहिर. ठीक है, बस हो गई अब. 4 साल Detoxify पी हो के चुके देखो हैं. और फिर We अंदर want to go back now. लॉक्ड रहो ना, फिर बोलो. Okay, just that's it. नहीं रहना. 4 साल पी के देखो. 4 साल क्यों पिएगे? कोई भी क्यों पिएगा? मैं क्यों पीऊंगा 4 साल? Anybody can get on it. कोई भी लग सकता है. Is my point. लेकिन उसको 100% फ्री होना है. My point. Yes, you're right. Anybody can do that. ये मैं मुसलसल बोल रहा हूँ. डिप्रेशन बहुत है. It's too depressing. नहीं रहना. इस केज में नहीं रह सकते. It's like It's a a cage. cage. नहीं रहना. जेल, इससे बेहतर जेल है. जेल में दवाइयाँ दे दे. नींद की गोलियां ही खानी है ना. That's it. देखो मेरे पास ऑनेस्टली मैक्सिमम एक आधा घंटा है तुमको कन्विंस करने के लिए. अगर तुमको लगता है कि नहीं रहना, तुम बात करो, अपने आप को टटोलो, अंदर से देखो. अगर तुमको वाकई लगता है तुमको नहीं रहना, तो ठीक है, मैं तुम्हारे पेपर्स अभी साइन करता हूँ एंड यू आर रिलीज्ड. लेकिन एक बात याद रखना, यू आर गोइंग टू बी ऑन योर ओन. तुम यहां से जाती हो, दैट कुड ओनली मीन वन थिंग. यू आर फेलिंग मी, यू आर फेलिंग द कैंपेन. मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं ठंड के अंदर या रात में, इसलिए ठंड के अंदर नहीं गए थे हम लोग कि यू कैन फेल मी. इसलिए नहीं गए थे. Whatever happened to that thing कि तुम पाकिस्तान के लिए चैंपियन बनना चाहती हो? Whatever happened to that? I want to, लेकिन आप मुझे चांस नहीं दे रहे हो करने का. Because I want to चांस get मैं out. दे रहा हूं आपको. You are not giving yourself a chance. No, I want to get out. You know, getting. No, you need to listen. I need to get out. It's You have not to get about me you, out. Sahir. It's about us right now. हमारे बारे में. अच्छा ओके, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ से जाती भी हो, ठीक है, तुम यहाँ से चली गई, but then what's going to happen? मेरा टेस्ट है ना, मैं करूंगी. मेरे पे छोड़ दे. I want to be a champion. मैं खुद कर लूंगी. Forget it.
नहीं बात करनी अभी मुझे सही। आई वांट टू गो होम, घर जाना है मुझे। घर जाना तुमको? Yeah, I want to go home. Let us talk about it, हमें बात करने दें, अभी छोड़ दें। We need to discuss this alone. अकेले में बात करनी। किससे बात करोगी तुम? To each other, obviously. और कौन है? और कोई है तो नहीं, दो ही होते हैं हम लोग कमरे में, एक से बात करने। Let's talk. It's too depressing. We have to talk about it. इधर रिहाब अच्छा भी है, स्टाफ इज गुड, एवरी डॉक्टर्स आर गुड, लेकिन नहीं, जरा हमें बात करनी है। मुझे नहीं मालूम हाउ इट्स गोइंग टू बी। आप मुझे कॉल कीजिए। देखो, मैं इसको अपोज करूँगा और मुझे करना है। इसलिए नहीं कि ये मेरा शो है, इसलिए कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये एक ऐसी चीज़ है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जो किसी के साथ भी हो सकती है। कोई भी ये गलत कदम ले सकता। हम ये चाहते हैं कि तुम यहाँ जब तक टेस्ट नहीं हो जाता, तुम 100% फ्री नहीं हो जाती, तब तक तुम दोनों यहाँ पे रहो। आई डोंट थिंक दैट्स टू मच टू आस्क। Yeah, we'll talk about that. देखते हैं। एक टेलीफोन कॉल जी दीजिए मुझे। हेलो, आ रही? आई कांट हेयर यू। हेलो हेलो, आई कांट हेयर यू। हेलो हेलो हेलो, आई कांट हेयर यू। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपका? मैं स्वाद से बात कर रही हूँ। हेलो हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं स्वाद से बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? नुसरत। अच्छा जी, क्या कहना चाहती हैं अना और सना को? जी आप कैसे हैं साहिर भाई? और आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा जा रहा है। मुझे सना और अना की रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज प्लीज आपकी खातिर, हमारी खातिर, क्योंकि इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये एक मोहब्बत का है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज 10 दिन तक यहाँ रुक जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको अल्लाह ताला इसका अजर जरूर देगा ताहिर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। देखें, आपकी सपोर्ट होगी तो इन लोगों का ये डिसीजन भी बदल जाएगा। मैं सिर्फ इनसे इतना कह रहा हूँ कि अपना टेस्ट करवा लें। इफ़ दे आर 100% फ्री दे कैन गो होम, लेकिन टेस्ट करवाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज यहाँ से चली जाएं। एक और कॉल है, टेलीफोन कॉल, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उम्मे कुलसूम है, कराची से बात कर रही हूँ। जी उम्मे कुलसूम, क्या कहेंगी आप? अपने टेलीविजन को बंद कर दीजिएगा। जी हाँ, मैं अना और सना के लिए मतलब कहना चाह रही हूँ कि प्लीज, उन्होंने इतनी मेहनत की है ना, तो इतना मतलब ये 10 दिन यहाँ रुकी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज प्लीज वो 1 हफ्ता और यहाँ पर रुक जाएं, और उनका जब 100% रिजल्ट आ जाए ना, जब वो यहाँ से जाएं और अपने आप में इतना मतलब वो करें कि जब इतना उन लोगों ने इतनी मेहनत कर ली है, इतना उन लोगों ने मतलब सारा जो शुरू के दिन थे उसको गुजार लिया है, तो मैं चाहती हूँ कि ये दोनों बहनें ना थोड़ी सी मेहनत मतलब और कर लें। और साहिर की मेहनत भी है ना मतलब इसमें बहुत शामिल है, तो इस वजह से उनको भी मतलब अच्छा रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। और अभी ये दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, तब भी मैं दुआ कर रही थी अल्लाह ताला ये यहीं हो, इधर हॉस्पिटल में हो। और ये बच्चियां हैं ना, मतलब इनको देख के कितने ही लोग इस चीज़ से फ़ायदा मतलब होगा, और कितनी बच्चियां अपने आप में मतलब अगर इस तरीके से होगी। यूनिवर्सिटीज़ में मेरी बेटी पढ़ती है, वो भी मुझे बताती हैं कि अम्मी है ना इस तरीके से लड़कियां ड्रग्स वगैरह लेती हैं, तो उनको भी कितनी हौसला मतलब मिलेगा प्रोग्राम देखने से कि हमें भी ये करना चाहिए मतलब, और हम ये छोड़ सकते हैं, मतलब उनमें भी हिम्मत आएगी ये सब करने की। इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ ये दोनों बहनें हैं ना 1 हफ्ता और रुक जाएं यहाँ पे, जैसे डॉक्टर कहते हैं ऐसा कर लें। इतनी मेहनत उन्होंने की, 85% उन्होंने किया। मुझे यकीन नहीं था जब मैंने ये मतलब आप लोग वो देते थे ना, तो मैं कहती थी नहीं ये नहीं छोड़ पाएंगी, इतना अरसे से ये लोग इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन आज मुझे मतलब इतना इनका रिजल्ट देख के और मतलब वो हुआ कि बहुत खुशी हुई है। और मैं चाहती हूँ इनकी वालदा भी इनके साथ मतलब इनको कहें, जैसे साहिर इतने मतलब प्रेशर वो कर रहे हैं, उनकी वालदा को भी चाहिए कि वो भी उनको कहें। और है ना मतलब इन दोनों बहनों को चाहिए कि बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से अगर उनको प्यार है तो वो ज़रूर इस चीज़ को मतलब डॉक्टर के कहने पर चलें।
मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, दिस इज नॉट मी सेइंग, दिस इज द होल ऑफ पाकिस्तान सेइंग। नाउ इमेजिन दिस, जो मैं आपको कह रहा था, एवरीवन इज काउंटिंग ऑन यू, एवरीवन। आई नो यू आर एंग्री, आई नो यू आर मैड, एंड यू हैव ऑल द राइट टू बी, एंड यस यू आर राइट। तुम सही कहती हो कि मैं इसमें नहीं हूँ, मैंने 4.5 साल ये नहीं किया। मैं तुम्हारे डिप्रेशन को नहीं समझ सकता, मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ सकता, मैं तुम्हारे गुस्से को नहीं समझ सकता, लेकिन 4.5 साल के बाद एक दिन ऐसा आया है जहाँ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, जहाँ आई वॉन्ट टू गो ऑल द वे। एक दिन ऐसा आया that one day is my life, it's yours too. देखो, कुछ भी नहीं होगा यहाँ से। मेरे पास ये मैसेजेस मेरे फ़ोन में भरे पड़े, उन्होंने मुझे भी पास किया। फ़ोन में मेरे पास BBM से लेकर SMS तक, और SMS से लेकर WhatsApp तक और वाइबर तक मेरे पास मैसेजेस हैं पूरे पाकिस्तान से तुम्हारे लिए। ये मेरी ईमेल क्रैश हो गई है तुम्हारे मैसेजेस की वजह से। सवाल ये पैदा होता है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? क्या हम कॉल्स ले सकते हैं? और अली मुझे बताइएगा, अली मुझे बताइएगा, हम कॉल्स ले सकते हैं? हाँ, अगर हो जाए तो प्लीज मुझे एक कॉल और दे दीजिएगा। देखो, आई नो इट्स डिफिकल्ट। You don't. That's the thing. You will never understand what we're going through. You can't. तुमको नहीं लगता? Only an addict can know. जो गुजरा हुआ है उससे सिर्फ उसको पता चल सकता है। मैं नाम नहीं लूंगा, You can't tell. मैं नाम नहीं लूंगा, बट मेरी फैमिली में I've lost someone. मेरी अपनी फैमिली में I've lost someone because of this. नहीं, but you haven't been through it ना। ये गुजरे तो नहीं है ना इसके अंदर से। How do you know that I have not? Feelings तो नहीं पता ना। How do you know that I have not been through it? How do you know? Do you think only people जो करते हैं सिर्फ वो इस चीज से गुजरते हैं? Do you think rest of people do not get affected by it? You don't think so? Of course they do, लेकिन फिर भी जो करता है उसका different होता है। हाँ, जो करता है उसका different होता है, and one day that person dies and it ends with him or her. But the worst part is the people who do not do it, they live and they live through that, and they live even after that person. तो हम तैयार हैं, हमने कब बोला है हम लोगों ने we don't want to live. तो सिर्फ we just want to get out of here. सिर्फ इतनी सी बात है कि 85% हो गया है, 15% के लिए तुमको कन्विंस कर रहे हैं, सिर्फ 15% के लिए। That is all, सिर्फ 15%, सिर्फ 15% तुमको कन्विंस कर रहे हैं। I know, देखो, मैं तुम्हारे ट्रॉमा को समझ सकता हूँ, मैं उसको फील कर सकता हूँ, मैं उससे गुजर नहीं रहा हूँ यार। I understand all that. I understand you are mad. I understand कि तुमसे बहादुर कोई भी नहीं हो सकता। You guys came forward to me. You reached me. You approached me. I know कि तुम सही हो सकती हो। But the only thing is you have to understand. You have to इतना बिलीव कर लिया आपने ऊपर, अब मेरे पे बिलीव करो ना। We believe in you, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है ना। We're getting depressed. हमने जाना है बस। मेरे पास एक टेलीफोन कॉल और है, लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं जी सायरा बात कर रही हूँ, अमन समन की मदर। और प्लीज अमन, समन, यू हैव टू स्टे अ फ्यू डेज मोर। रह लो, जहाँ मुश्किल टाइम गुजार लिया इतना, यू हैव टू। इतने लोगों की दुआएं हैं आपके साथ, अना सना, यू हैव टू गेट आउट ऑफ हियर ऑल क्लीन। प्लीज, थोड़ा सा रह गया। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। आवाज आ रही है? मेरे बच्चों को बहुत मुश्किल टाइम है, हम सब पे गुजर रहा है बच्चे। मैं भी इंतजार कर रही हूँ, लेकिन 100% थोड़े से दिन और। सब लोग आपकी मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ आपको टीवी पे। प्लीज इतना गुस्सा मत करो, आपने 100% होके दिखाना है, क्योंकि इसके बाद हमने कभी वापस नहीं आना यहाँ पे। नेवर कमिंग बैक हियर। जितना भी आपने एक वक्त गुजार लिया, थोड़े से दिन और है, उसके बाद इतनी अच्छी लाइफ इज वेटिंग फॉर यू, पर उसके लिए आपको 100% क्लीन होना पड़ेगा। ओके, प्लीज लिसन टू मी, से यस बोलो। We'll think about it. Anna, please you have to say yes. हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? मेरी जान, आवाज आ रही है? आ रही। आप मेरे सामने हाँ बोलो। थोड़े से दिन है,
आपका फायदा है, आपका फायदा है। इतने हेल्पफुल है इस सारे के सारे डॉक्टर्स। देखो कितनी हेल्प कर रहे हैं, कितनी बेस्ट दवाइयाँ। आप लोगों को कोई पेन नहीं फील होने दिया। आपके सारे विड्रॉल्स खत्म हो गए बच्चे। घर जैसा आपको माहौल मिला हुआ है। आप ये थोड़े दिन और है, जितने दिन डॉक्टर कहते हैं आपने हाँ कहना है। दैट्स अ प्रॉमिस। प्लीज हाँ कहो, प्लीज। ऑलराइट, एक काम करते हैं, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं वो ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, देखें ये 100% हो जाए। चलो, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। आई अंडरस्टैंड कि तुम नाराज़ हो। आए यार, ब्रेक लो, दैट्स इट, ब्रेक लो। इतना मैं ज़रूर बता दूँ, मैंने बहुत सारे हीरोज़ देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। ऐसा बहुत कम हुआ है कि लोगों ने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। मेरा एक विजन है, मेरा एक ख्वाब है। इसके लिए मैंने बात भी की है कि एक बहुत बड़ा सा स्टेडियम हो और स्टेडियम के अंदर 2000 से ज़्यादा बच्चे हों और उन बच्चों को ये दोनों लोग लेक्चर दे रहे हैं और बता रहे हों कि अगर हम ये कर सकते हैं तो तुम भी ये कर सकते हो। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है आखिर में माँ ही काम आती है कि आफ्टर दिस कॉल जिस बात को मैं 1.5 घंटे में नहीं कर सका, वो एक टेलीफोन कॉल में करती। मुझे लगता है कि they'll stay at least till the test is done. छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again जी, welcome back and we are here with Anna and Sana and आप मुझे कॉल कर सकते हैं। पोल्स की सिचुएशन होती है 75-25 रेशो आ गया है। 75% are saying कि yes they can, 25% are saying no they can't. You heard your mom's call. Tell me. I don't know. मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता तुमको? और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई हूँ। तुम कॉल के बाद और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई? Obviously. तुमको नहीं लगता कि तुमको ये चांस अपने आप को और अपने घर वालों को देना चाहिए? देना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। The rehab is amazing. इनकी दवाइयाँ सब कुछ, but the worst days are over, so I want to go back. That's about it. लेकिन डॉक्टर तुमको मना कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं पहले तुम टेस्ट करवा लो, 100% फ्री हो जाओ, फिर जाओ। You're not a doctor, you know that. I know. तो फिर 100% तो हमने खुद करना है ना। We'll do it. हमारा टेस्ट है, कर लेंगे। बस और डिप्रेस ना करें and don't talk to us about it because you're not in our shoes. That's it. You're not. जब कॉल आई थी उनकी, तुम रो रही थी। Why were you crying? क्योंकि she's my mom, obviously रोएंगी तो मुझे रोना आएगा, लेकिन वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करी कि बहुत दिन हो गए, अब क्लीन हो गए, अब नहीं करना, बस जाने दे, घर जाना है। और दूर है हमसे, she's away from us. Obviously हमने जाना है. We want to go back to her. तुमको पता है ना कि हमने तुमको जॉब का कहा है। Yeah. तुम जॉब करना चाहोगी? Yes. Seriously? Yeah. मुझे क्यों कन्विंसिंग नहीं लग रही तुम? मुझे नहीं लग रहा कि तुम जॉब करना चाहोगे। Obviously I want to. You want to? Yeah. You remember that? वो अना जो छोड़ना चाहती थी, उसका ख्वाब था कि she wants to be a model, she wants to act, वो मीडिया के अंदर काम करना चाहती है। क्या हुआ उसको? She's still there, लेकिन मुझे बस जाना है. I don't know. मुझे नहीं पता. I don't know what to say. सना? कैसे नहीं समझ आएगा? You won't get it. नहीं समझा सकते। अच्छा समझाओ ना मुझे, क्या? What am I not going to get? समझाओ मुझे ना. Let's talk about it. समझाओ ना मुझे, क्या नहीं समझ आएगा मुझे? इधर रह के देखें, मतलब ठीक है, the place is perfect, बहुत अच्छा, इतनी पेन भी नहीं हुई, ठीक है। मैं इनका जब स्लोगन देखा था कि नशे से मौत तुम्हारे माम से जिंदगी, आई वाज रेडी कि ठीक है इतना टाइम भी लगा, लेकिन बहुत हो गया है। इतना टाइम पी के फ्रीडम में रह के इस तरह लॉक्ड अप नहीं होता। ये लॉक्ड अप नहीं है, ये तुम्हारी अपनी बेहतरी है। एक कमरे में मैं क्या करूं और टीवी देखूं, क्या करूं? आई कांट डू एनीमोर, इनफ ऑफ टीवी, बस हो गई, अब नहीं रहना, दैट्स इट। तुमने 3.5 साल इसकी एडिक्शन रखी है, 3.5 साल। What are you talking about? 3.5 साल के कंपैरिजन के अंदर ये क्या है? 10 दिन और 4 दिन और 5 दिन और 6 दिन और उसके बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी होगी। देखते हैं सारे, विल सी।
एक टेलीफोन कॉल है, तुमको मैं यहाँ से जाने तो नहीं दूंगा। अगर तुम ये सोच रही हो कि ये इस एपिसोड का कोई एंड ऐसा, मैं कंधे पर डाल के अगर मुझे यहाँ रखना पड़ा ना तो मैं रख दूंगा, यहाँ मैं गार्ड्स लगा दूंगा। मुझे ना मजबूर करो कि मैं, साइकोलॉजी एक हद तक होती है, एक हद के बाद पठान की कोई साइकोलॉजी नहीं है। एक हद के बाद पठान की सिर्फ एक साइकोलॉजी होती है कि पठान को गुस्सा आता है, बस। हमें भी अगर निकलना है ना यहाँ से, हम 1 सेकंड में निकल सकते हैं। चलो देखते हैं ना, चलो लेट्स सी। मैं तो कोई बड़ी बात नहीं करता, द प्रूफ इज इन द पुडिंग। लेट्स सी, लेट्स टेक फोन कॉल्स। अगर तुम्हारी फोन कॉल्स में अगली 3 फोन कॉल्स ऐसी आई कि तुमको यहाँ से जाने देना चाहिए तो मैं तुमको जाने दूंगा। लेकिन अगर ऐसी फोन कॉल्स आई नहीं, एक भी कॉल अभी नहीं आ रही है ऐसी जो ये बोल रही हो, कोई तो तुम लोगों से किसी को तो अग्री करना चाहिए ना। लोग भी तो अंडरस्टैंड नहीं करते ना। लोग क्या अंडरस्टैंड करते? दे आर बिहाइंड यू, दे आर एक्चुअली बिहाइंड यू, दे आर बिलीविंग इन यू। क्या अंडरस्टैंड नहीं कर रहे लोग? हेलो, और है? ओके, मेरी बहुत शदीद किस्म का बैक में पेन है। यहाँ से आई वाज ट्राइंग टू टेल अना एंड सना, बट लेट्स टेक फोन कॉल्स। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम उमर फारूक है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। कर रहे हैं? जी कराची से बात कर रहा हूँ। फारूक क्या कहेंगे? साहिर भाई, मैं एक तो आपकी ये जो स्ट्रगल है इसके लिए बहुत ज्यादा जो है ना अप्रिशिएट करता हूँ आपको। दूसरी ये चीज है कि ये जो इनके ऊपर आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। तीसरी चीज ये है कि इनका गुस्सा करना तो जायज है, क्योंकि कुछ चीज जो है इनके अंदर कुछ परसेंट, उसकी वजह से गुस्सा इनका सही है। लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करें, आप गुस्सा नहीं करें। जहाँ आप इतने प्यार से इतने दिन तक लेकर चले हैं इस मामले को, और पूरे पाकिस्तान की दुआएं आपके साथ हैं, और पूरे पाकिस्तान की दुआएं हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनके अंदर से ये जो चीज है ये खत्म करे, और ये दुनिया के लिए एक जो है ना ऐसी चीज साबित हो कि बहुत से लोग इस चीजों से जो है ना वो सबक सीख रहे हैं और अपने बच्चों को दूर कर रहे हैं। जो इतना कंट्रोल नहीं था वालिदैन का, वो कंट्रोल कर रहे हैं। अना और सना, आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ दिन और आप इस चीज को देखें, और इनके साथ जो है वो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। आजकल ये यंग जनरेशन पे जो भी टाइम फ्री मिलता है उनके टॉपिक्स यही हैं, अना और सना, यही टॉपिक्स हैं, इसके अलावा कोई टॉपिक्स नहीं। तो मेरी दुआएं हैं आपके साथ, इंशाल्लाह इनकी जो भी मेहनत है अल्लाह ताला ये रंग लेकर आएगी इंशाल्लाह जरूर। और साहिर भाई आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट, और समा को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट, तो इस चीज को लेकर चल रहे हैं। और आप लोगों को रुकना चाहिए, आपकी मम्मा ने भी यही कहा है, रुकना चाहिए। और मेरी दुआएं, सबकी दुआएं ये साथ है। मेरी खुद 5 बेटियां, और आप लोगों को देख के मुझे रोना आता है कि अल्लाह ताला ऐसा दिन किसी के वालिदैन पे ना लेकर आए। आप लोग तो अपनी जगह हैं, बिल्कुल सही हैं। आप लोगों से गलती हुई, उस गलती की वजह से पूरा पाकिस्तान आपके लिए दुआएं कर रहा है। और बाहर मुल्कों में भी जहाँ ये प्रोग्राम्स देखे जाते हैं, मेरी सिस्टर है रियाज में, उनसे भी दुआ करवाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन सब चीज़ों को जो है ना आपके अंदर से दूर कर दे। और कुछ परसेंट ये जो चीज है ये जब खत्म हो जाएगी, आप अपनी लाइफ में इतना एंजॉय करोगे। आप लोगों ने देखा ही क्या है? कुछ भी नहीं देखा है अभी तो आप अभी स्टार्ट हुए हो, बहुत आगे जिंदगी पड़ी हुई है। आप लोग एक दिन, ये कुछ दिन बाद जब ये चीज खत्म हो जाएगी, आप सलूट करोगे समा को, साहिर भाई को, पूरे पाकिस्तान को। जब ये जॉब पे लग जाओगे, आप इन चीजों से दूर हो जाओगे, आप हर चीज को जो है ना वो सलूट करोगे। यार हमें इतना कोऑपरेट किया, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि पूरा पाकिस्तान आपके लिए दुआएं कर रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करो।
यंग जनरेशन जो भी इस चीजों में इन्वॉल्व है वो आप लोगों से सीख रही है, वो आप लोगों से सीख रही है। आपको नहीं मालूम कि आप ये 2 कमरों के अंदर इस घर के अंदर रह रहे हो, तो ये कितनी दुआएं हैं आप लोगों के साथ। हर बंदा, हर इंसान दुआएं कर रहा है आप लोगों के लिए, तो आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करो। आप लोग की बहुत मेहरबानी। साहिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे। उमर, अच्छा मुझे बैठा बैठा बिल्कुल नहीं जा रहा बिकॉज आई हैव गॉट बैक इशू और उसकी वजह से मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बैठना तो पड़ेगा ही। मैं दूसरी कॉल लेने जा रहा हूँ। आपने उमर की बातें सुनी हैं। उमर, कभी कभी जब इंसान को डूबते को तिनके का सहारा होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं थोड़ा तेज़ बोलूँगा तो शायद मेरी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा गुस्सा बहुत असर्टिव है और वो बहुत अफर्मेटिवली इफेक्टिव हो जाता है। बट एनीवे, एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपका नाम? साहिर भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और अन्ना और सना के लिए जो आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और इन्हें थोड़ा सा सब्र से रहना चाहिए। बहुत सारा इन्होंने मतलब सब्र किया है। आपका एक मिनट मैम, एक सेकंड, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोहरा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जोहरा यहाँ रुक जाइए। आज अब जोहरा से हम शुरू करते हैं और जाहिर है जोहरा नाम ही ऐसा है कि उसी से सब कुछ शुरू होता है। देखिए, अब जब आप कॉल करें तो आप मेरा शुक्रिया मत अदा कीजिएगा। यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ही है हमारे मुल्क में, मैं सबसे आखिर में आता हूँ, मुझसे पहले यहाँ के कैमरामैन आते हैं, उनसे पहले वो केबल वाले आते हैं, फिर हमारे डायरेक्टर आते हैं, फिर हमारे वो लोग आते हैं जिन्होंने इनको कंसीव किया होता है। समहाउ आप एक आदमी को स्क्रीन पे देखते हैं और समझते हैं कि जो कुछ कर रहा है वो आदमी कर रहा है। ये लोग शदीद सर्दी के आलम में इस्लामाबाद में यहाँ खड़े हुए हैं और मुसलसल काम कर रहे हैं। तो क्रेडिट यहाँ मेरा नहीं है, क्रेडिट समा का है और क्रेडिट उन लोगों का है, उस टीम का है जिस टीम के साथ मैं काम कर रहा हूँ। इन लोगों ने कल 12 बजे तक काम किया है, 12 बजे तक की लेट शिफ्ट इनकी थी, तब तक काम किया और सुबह 6 बजे से दोबारा यहाँ आए हुए हैं। तो बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अना और सना की जहाँ तक बात है, आई नो आप इनसे कह रही हैं कि आप यहाँ पर इनको रहना चाहिए, लेकिन बस इतनी मेरी दरख्वास्त है कि जब भी कोई कॉलर कॉल करे सबसे पहले समा की टीम का शुक्रिया अदा करें। मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट वांट दैट, लेकिन समा का नाम ज़रूर आना चाहिए, मेरी टीम का नाम ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज ये दीज आर द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग। अभी तक कोई चीज़ डिसाइड नहीं हुई है। इसके बाद हमारे पास आखिरी ब्रेक है। मेरे और हार के दरमियान 5 मिनट का फासला है, 5-10 मिनट का फासला है। अगर मैं हार गया तो मैं हार गया। यहाँ से उठने के बाद फिर ये एपिसोड खत्म हो जाएगा। अगर ये यहाँ से इस ब्रेक के बाद जब आप पेन के मारे मेरा बहुत बुरा हाल है एंड गॉड नोज अभी वापस कराची भी ट्रैवल करना है। लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। इतनी शदीद सर्दी में इस वक्त मुझे बहुत शदीद गर्मी लग रही है। आई हैव नो आइडिया। एनीवे, मेरी प्रॉब्लम बाद में, पहले इनसे बात करते हैं। हम अली, हमारे पास टाइम कितना, हम कॉल्स ले सकते हैं? लेट्स ओपन ए फोन लाइन्स। आप मुझे थोड़ा सा काउंटडाउन बता दीजिए कि कितने परसेंट हुआ है, क्या परसेंटेज है हमारी? 70-30 अच्छा 70%, 80-20, 80 यस। अच्छा ये बहुत अजीब सी बात है। 70 जैसे ही बोला ना, इंसान कैसा है ना, 70-30 बोला अली ने, तो सना के चेहरे पे आया एंड देन जब बोला 80-20 तो एकदम से शी स्माइलिंग नाउ। सो अच्छा, ऑनेस्टली अभी मैं सवाल नहीं पूछ रहा, मुझे बताओ हाउ डज इट फील कि पूरा पाकिस्तान तुमको सपोर्ट कर रहा है? इट फील्स गुड, इट्स अ गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग है। अच्छा, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बंदा मुस्कुरा देता है। You know, it's okay. It's okay. I do understand that you want to look sophisticated, you want to look very dainty and all, you know, ladylike, you know. But आप मुस्कुरा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हम लोग वैसे जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ मुस्कुराहट, तो ये पीछे जो खड़े हैं इनको देख के इंसान के चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट आती है कि इंसान नमाज पढ़ना शुरू कर देता है फौरन। You know, you do that. So मुस्कुराना अच्छी बात है। आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा लाइट करते हैं चीज़ों को एंड इंशाल्लाह ताला। तो अभी भी क्या डिसीजन है तुम्हारा? अभी तो हमारे पास 5 मिनट हैं। I'm confused, मुझे नहीं पता अभी तक। I don't know. मेरे सारे जोक्स काम नहीं कर रहे ना, मतलब इतना बिल्कुल भी नहीं।
सबको भी वेरी बैड, वेरी बैड। मेरे कोई जोक्स काम नहीं कर रहे, बोली नहीं अभी भी नहीं, सोचना है। ओके यू मैम। बैक ऑफ द हेड यही है ना, ऑब्वियसली घर जाना है। आई डोंट नो, देखते हैं, मैं कंफ्यूज। तो हम तुमको स्टेशन पे नौकरी नहीं दिलवाएंगे, जॉब नहीं करवाएंगे वहां पे, हम भी तुमको घर ही भेजेंगे। द ओनली थिंग इज, अच्छा यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। देखो कॉल्स आ रही, कॉल्स मुझे दे दीजिएगा। अच्छा देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आप अगर इस वक्त यहाँ रुक जाओगे, 100% अपना टेस्ट करवा लोगे, तुम 100% टेस्ट करवा लो, उसके बाद यू कैन गो बैक। 85 इज गुड इनफ। अच्छा चलो एक काम करते हैं, 85 अगर हो गए हैं तो 15 भी हो जाएगा, खुद कर लेंगे। एक काम करते हैं, तुम्हें हम जो जॉब दे रहे हैं ना समा के अंदर, उसमें से हम तुम्हें 85% पे किया करेंगे। इज इट गुड इनफ? ऑनेस्टली नो, ऑब्वियसली नॉट। ऑब्वियसली नॉट ना, तो 100% इज 100%। बट दैट्स ऑन अस। वो लिक्विड्स के थ्रू होगा, अब दवाइयों के थ्रू नहीं होगा, वो हो चुका है जो होना था। मेरे पास 3 मिनट हैं, 180 सेकंड्स। 180 सेकंड्स में मेरे पास, मुझे नहीं पता मैं क्या जुमला कहूं कि दे शुड स्टे हियर। आई डू नॉट नो। आई हैव गॉट 180 सेकंड्स। इसमें डिसाइड करना है कि क्या होना। आई कैन ओनली रिक्वेस्ट यू, आई कैन ओनली रिक्वेस्ट यू, ऑल क्वाइट। अब से थोड़ी देर के बाद ये शो खत्म हो जाएगा, और अगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जैसा मुझे पेपर्स ला दीजिएगा, मैं साइन कर दूंगा। एक 120 सेकेंड, 120 सेकेंड, and I'm requesting 120 seconds, 120 seconds I'm requesting. Look, this is very cold. I'm not well. I'm still here. They have told me that you won't be able to do it. They doubted me. They doubted you. They doubted Sama. There's my team there, standing behind you. सारे के सारे लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तुमको भी पता है कि सुबह 6 बजे से यहाँ पे हैं। रात को हम सब 12 बजे, 1:30 बजे तक हम लोग बाहर रहे हैं तुम्हारी वजह से। You have to decide. इस वक्त अगर मैंने पेपर साइन कर दिए, it's absolutely fine, कोई मसला नहीं है, हम चले जाएंगे यहां से। All I'm asking is a chance, कुछ दिन और बस। मैं कल तुमको लाइव लूंगा वहां से, अगर तुम यहां रही तो मैं तुमको कल लाइव लूंगा। कुछ दिन और, कुछ दिन और। मेरे पास 1 मिनट है, मुझे इशारा मिल रहा है 1 मिनट है। प्लीज अना, 1 मिनट है मेरे पास। यस, आई डोंट नो। हाँ, पता नहीं। हाँ पता नहीं, या तो इट्स अ यस और अ नो। आई गेस यस। यू गोना स्टे? I'll have to। क्या करूं, क्या कर सकती हूँ? I want to। You want to? Yeah, I'm ready. Fine, let's do this। पक्का? Yes। ऐसा तो नहीं होगा ये बिल्कुल कैमरा बंद होगा, तुम लोग फिर मेरे मतलब मुझे पक्का? पक्का। पक्का? पक्का। कुछ फैब्रिकेट करने की अब कोशिश? बार-बार ना पूछना, वरना इससे पहले माइंड चेंज करें प्लीज। See, if you were guys, I would have beat every single bone out of your body. But you're not guys. You cannot raise your hand on a woman. And that's another message, you know. अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए औरत पे हाथ उठाना जरूरी नहीं है, और बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या? 85% yes, 15% no। 85% जो तुम्हारा टेस्ट है, वो लोग बिलीव कर रहे हैं कि तुम लोग कर लोगे ये 85। अच्छा ये कोई, अच्छा मैं आपको बताऊं, हमें ड्रामा बनाना भी नहीं आता, हम फैब्रिकेशन भी कर सकते। आई वांट टू हग देम, आई वांट देम टू क्राई, ताकि स्टार प्लस की तरह से आंसू बहें, फिर एक आदमी आके बोले मेरी अम्मी भी आई है, मेरा अब्बा भी आया, ऑल दैट, बट नथिंग लाइक दैट। इट्स अ वेरी सिंपल yes, and I'm glad it's one of the best yeses I've ever heard. It's okay, I'm also going to cry, please. It's one of the best yeses I've ever heard in my life. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। And it's a yes, right? Obviously। Loud, say loud yes। Yes। Say loud। Yes। Say loud। Yes। कितने दिन I wish you were a boy, and I wish you were a boy and you were my son. I would have
you know, honestly, you would have had it. You would have had it. कल मैं आपको, इन्होंने भी yes कहा है, कल मैं आपको चीज़ स्पॉइल है, मैं कल आपको लाइव दिखाऊंगा। अच्छा, कल देखना मत भूलिएगा, कल एक ऐसा शो है जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन कल हम यहाँ से दोबारा लाइव होंगे। जीडी तुमको यहाँ पर दोबारा आना पड़ेगा, जीडी यहाँ पर आना पड़ेगा, तुमको दोबारा आना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं लेकिन कोई तो आएगा ना। हाँ तो ठीक है ना, हमारा भी शो इतना इंपॉर्टेंट है। छोटा सा एक ब्रेक है जी आपके और हमारे दरम्यान। कल जब हम वापस आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं कराची स्टूडियोज़ में होऊंगा, ये लोग यहाँ होंगे। अना और सना ने हाँ कह दिया है कुछ दिन और। आई होप कि पान बेहतर हो सके। आई होप अना और सना इसको ख़त्म करके हमारे ट्रू चैम्पियंस बन सकें। आई थिंक दे ऑलरेडी आर। 85% दे आर देयर, 15 more%। इंशाल्लाह विल मेक इट टुगेदर। आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।